हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। खास करके रेलवे की परीक्षाएं, स्टेट लेवल एग्जाम, अग्निवीर, एसएससी, आरपीएफ, ग्रुप डी, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं। सिंपल तरीके से इनको आज हम समझने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहां पर आपको दिया है 6 के बाद में अनुपात 222, समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को हमें 222 लाना है तो कैसे आएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे, जैसे 2 का 2 मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। 2 2 2, तो इसको हम 222 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, 7 को कैसे 3 भागों में तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। 7 को 3 भागों में नहीं तोड़ पाएंगे। इसका मतलब पहला तरीका गलत है। कोई दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे 6 एक छोटी संख्या है, 222 एक बड़ी संख्या है, तो या तो 6 का क्यूब किया होगा। क्यूब समझते हो आप, जैसे 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब होता है 6 की पावर 3, मतलब 6 को 3 बार आपको इंटू करना है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू करोगे तो 6 का 6 में इंटू करोगे 36, ठीक है, प्लस क्या इंटू क्या है 6 का फिर इंटू कर देना है। तो 6 का 6 में करेंगे 36, 3 36 18, 18 और 3 होते हैं 21, मतलब 216। ठीक है, मतलब 6 का हमने क्यूब किया, 216 आ गया। 6 को आपको जोड़ देना है तो हो जाएगा 222। ठीक है, तरीका हमारी समझ में आ गया। क्या करना है, 7 का क्यूब करना है और क्यूब करने के बाद हमें 7 जोड़ देना है। जैसे 7 का क्यूब का मतलब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 का 7 में इंटू करेंगे 49 इंटू 7, 7 का द्वारा से इंटू करेंगे 7 नाम 63 की 3 6 7 चौक 28 और 6 होते हैं 34, 343। अब क्या करेंगे, 7 इसमें जोड़ देंगे तो 7 हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा टोटल 350। ठीक है, आंसर क्या निकल के आया, 350। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 350। कर पाओगे, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा, यानी एम के बाएं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा। तो हमें पता होना चाहिए दायां बायां कौन सा होता है। तो जो अपना दायां होता है उसी को हम कॉपी पे दायां मानते हैं। ठीक है, दायां माने होता है राइट हैंड। क्या, कौन सा, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड को दायां मानते हैं, यानी राइट तरफ होगा दायां। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है बायां। याद रखना, अपना जो राइट होगा उसी को कॉपी पे राइट मानते हैं। ठीक है, जो अपना लेफ्ट होगा उसको लेफ्ट मानते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट माने होता है बायां। तो एम, ठीक है, एम हमने ले लिया। ठीक है, एम के ठीक बाएं, तो बाएं किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा बायां। तो एम से पहले कौन सा मतलब अल्फाबेट आता है, एम का नंबर क्या होता है 13, 13 से पहले संख्या कौन सी आएगी 12, तो 12वीं नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एल। ठीक है, तो एम के ठीक बाएं कौन सा होगा, एल होगा। तो एल आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, एल। एम के ठीक बाएं यानी एल 12वां नंबर होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो कि कैलेंडर चैप्टर से लिया है। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, केवल एक चीज हमें याद रखना है। जैसे कोई साधारण वर्ष है, जैसे मैं बात करूं 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2018 की मैं बात करूं तो 2018 एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण। ठीक है, आपको याद रखना है, डिटेल में बाद में बताऊंगा। 2018 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी 2018 को मान लेते हैं रविवार है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, 1 जनवरी 2018 को क्या है, रविवार है। अब मैं आपसे कहूं 1 जनवरी, ठीक है, 2019 एक साल में बढ़ा दूं, 18 के बाद 19 कर दूं, तो कौन सा दिन होगा। हमें कुछ नहीं करना, केवल एक जोड़ देना है। 18 में 1 जनवरी को रविवार है, तो 19 में 1 जनवरी को सोमवार होगा। ठीक है, क्या करेंगे, केवल एक दिन जोड़ देंगे। ठीक है, कौन से वर्ष में, साधारण वर्ष में। अगर लीप वर्ष होता तो 2 दिन जोड़ देते, सोमवार की जगह मंगल आ जाता। लेकिन 2018 क्या है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, अब हम सवाल देखते हैं, इस चीज को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो।
जैसे अब हम बात करते हैं 11 जनवरी की, ठीक है। 11 जनवरी 2018 को क्या है, गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार है, ठीक है। तो 11 जनवरी 2019 को, 11 जनवरी 2019 को क्या होगा, एक दिन जोड़ देंगे यानी शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। क्यों, क्योंकि 2018 एक साधारण वर्ष है और अगले वर्ष में हम जाते हैं तो एक दिन प्लस हो जाता है, तो गुरुवार की जगह शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 11 जून, तो 11 जून तक कितने दिन होंगे उनको हम काउंट कर लेंगे। जैसे जनवरी जो होता है 31 का होता है, तो 31 में से 11 दिन आप माइनस कर दोगे तो जनवरी में शेष दिन बचेंगे 20, ठीक है। फरवरी में 28, क्योंकि मतलब 19 है, 19 भी साधारण वर्ष है। मार्च में 31 होंगे, ठीक है। अप्रैल में 30, मई कितने दिन का होता है, 31 का, ठीक है। आपसे क्या पूछा, 11 जून, तो 11 जून, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको आप जोड़ लो, तो 1 2 3, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 3 10, 11 12 13 14, एक हासिल जोड़ देंगे तो 15, यानी टोटल दिन हो गए 151, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, पिछली वीडियो मैंने बताया था, वहां जाके आप देख सकते हो। तो 7 का आप भाग दोगे 15 में कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। एक हासिल बचेगी, अंक 1 का उतार लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। 11 में से क्या करेंगे, -7, 11 में से 7 घटा देंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो क्या करेंगे, शुक्रवार में हम 4 दिन जोड़ देंगे। तो पहला दिन कौन सा होगा, शुक्रवार के बाद में शनिवार, ठीक है। दूसरा दिन कौन सा होगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा दिन निकल के आया, मंगलवार, ठीक है। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, कौन सा दिन होगा, मंगलवार। क्यों, शुक्रवार में हमने 4 जोड़ दिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला, मंगलवार। याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करना, बड़ी आसानी से कर पाओगे, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है, समझ गए होंगे बच्चे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABC अनुपात में दिया हुआ है Z/X, समानुपात दिया है CBA अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर कौन से अल्फाबेट आएंगे, ठीक है। तो सवाल को गौर से देखने से हमें पता चल रहा है, जैसे इनकी अगर हम नंबरिंग करें ABC, A का नंबर होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, ठीक है। तो ABC को इन्होंने लिया है Z/X, ठीक है। अल्फ़ाबेट के सवालों में सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना, ठीक है। तो जेड का नंबर होगा 26, वाई का होगा 25, एक्स का होगा 24, ठीक है। तो 1 में कितना जोड़ें कि 26 आ जाए, तो +25, ठीक है। 2 में कितना जोड़ें कि 25 आ जाए, तो +23, ठीक है। 3 में कितना जोड़ें कि 24 आ जाए, तो +21, ठीक है। तो यहाँ पर +25, +23, +21, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या ऐड करने के लिए नहीं आएगी। कोई दूसरा तरीका देखते हैं, जैसे आपको सवाल को देखने से पता चलेगा, इधर A है, इधर Z है, तो A का जो विपरीत होता है Z, ठीक है। सेकंड जो अल्फ़ाबेट है B, इधर दिया है Y, तो B का विपरीत होता है Y, ठीक है। अगला C का विपरीत होता है X। विपरीत का मतलब होता है स्टार्टिंग से पहला अल्फ़ाबेट और अंत से पहला, ठीक है। जैसे X/Z, अंतिम कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, Z, तो A का अपोजिट होगा Z। स्टार्टिंग से सेकंड अल्फ़ाबेट यानी B, अंतिम से सेकंड क्या होगा, Y, तो B का अपोजिट होगा Y। यहाँ पर इन्होंने अपोजिट अल्फ़ाबेट लिए हैं, ठीक है। अपना सवाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, CBA का क्या करेंगे, अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। तो C का अपोजिट क्या होता है, X, B का होगा Y, A का होगा Z, X/Z। आंसर क्या निकल के आया, X/Z, यानी ऑप्शन A। कुछ नहीं है, केवल अपोजिट अल्फ़ाबेट लेना है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रेटर देन का यहाँ पर चिन्ह है का अर्थ है माइनस, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन का अर्थ है प्लस, ठीक है, और एंड का अर्थ है इनटू, ठीक है, @ का अर्थ है भागित, ठीक है। सवाल में आपको दिया है, जैसे लेस देन का अर्थ दिया है माइनस, ठीक है, माइनस दिया है, ठीक है। ग्रेटर देन का अर्थ दिया है यहाँ पर प्लस, ठीक है।
एंड का यहाँ पर दिया है इनटू, ठीक है, एंड की जगह आपको इनटू लगाना है। एट द रेट की जगह यहाँ पर इन्होंने दिया है भागित, ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं। तो 119, उसके बाद में क्या है, लेस देन क्या, माइनस। यहाँ पर इन जो चिन्ह है इनके स्थान पर आपको प्लस माइनस इनटू और डिवाइड करना है। तो 119, ठीक है, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, 56, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, भागित 4, ठीक है। फिर क्या है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस 23, ठीक है। फिर किसका चिन्ह है, एंड का, एंड के लिए क्या लिया है, इनटू, क्या है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, मतलब 4 अगर चिन्ह है तो सबसे पहले हमें भागित को सॉल्व करना है, उसके बाद इनटू को सॉल्व करना है। तो भागित को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट काटोगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 चौक 16, मतलब 56 को हमने काटा 4 से तो 14 आ गया। तो 119 माइनस में आया 14, 56 काटने के बाद में प्लस आया 23, ठीक है। 23 का हम 2 में इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 46, एक स्टेप कम हो गया। 23 का क्या किया हमने, डायरेक्ट 2 में इंटू कर दिया, क्योंकि पहले हमने भागित सॉल्व कर लिया, उसके बाद में इंटू सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस दोनों को जोड़ देंगे। 119 कैसी संख्या है, प्लस की संख्या है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है। तो 119 में हम 46 ऐड करेंगे तो 9 6 15 होते हैं, ठीक है। 4 1 5 और 1 हो जाएंगे 6, और इधर बन 165। 119 में 40 जोड़ा 165, माइनस इधर माइनस, फिर क्या 14। 165 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 1 गया 5 और बन, ठीक है। कितना निकल के आया, 151। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, गुणा भाग है, आप कर लेना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, 151 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 78 32 19 के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या की हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसे 7 8 3 2 1 9, इनकी क्या करना है, नंबरिंग। 7 कौन सी नंबर पे, 1। 8 का नंबर क्या है, 2। 3 का नंबर 3 ही है, ठीक है। 2 का नंबर क्या है, 4। 1 का नंबर है 5 और 9 का नंबर है 6, ठीक है जी। अपनी क्या हो गई, नंबरिंग। अब हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। यानी सबसे छोटा 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2, ठीक है। फिर क्या है, 3। 3 के बाद में 7 8 9, क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब हम एक एक करके देखेंगे, जैसे यहाँ 1 का नंबर 1 है, यहाँ 1 का नंबर 5 है, ठीक है। इसका मतलब पहला रॉन्ग होगा, ठीक है। ऐसे अंक देखना है जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, दूसरे का नंबर 2 है, यहाँ पर दूसरे का नंबर 4 है, ठीक है। तीसरे का नंबर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो तीसरा एक ऐसा अंक है उसका स्थान अपरिवर्तित रहा, ठीक है। चौथा क्या है, 7, तो 7 का यहाँ नंबर चौथा है, यहाँ 1 है, तो मतलब 7 भी नहीं होगा, ठीक है। 8 का नंबर क्या है, 5, यहाँ पर 2 है, तो 8वां नहीं होगा। 9 का नंबर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6, इसका मतलब 9 भी एक ऐसा अंक है जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। तो कितने अंक ऐसे हैं, तो एक हो गया 3, एक हो गया 9, तो राइट आंसर क्या होगा, 2 अंक। कितने अंक, 2। तो क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। एक घड़ी है, उसमें 4 बजे का समय वह घड़ी दर्शा रही है, फिर आपसे कह रहा है कि घंटी की जो सुई होती है वो 90 डिग्री आपको घुमाना है। तो क्या करेंगे, हम घड़ी बना लेंगे, ठीक है। घड़ी हमने बना ली, इधर क्या 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या हो रहा है, उसमें 4 बज रहे हैं साहब, ठीक है। तो घंटे की सुई होगी 4 पे होगी, ठीक है, और मिनट की सुई होगी 12 पे, ठीक है। समझ गए आप। अब क्या करना है, जो घंटे की सुई है उसको 90 डिग्री घुमाना है आपको, ठीक है।
तो 4 से 5 तक, यहाँ मतलब 4 से 5 तक चलने पर 30 डिग्री घूमता है। कितने का कोण बनता है? 30 डिग्री का। हमें कितना घुमाना है? 90 डिग्री। मतलब 4 से यहाँ तक 30 और 5 से 6 फिर 30, ठीक है, और 6 से 7 फिर 30। मतलब आप 90 डिग्री इसको घुमाओगे, ठीक है, तो 4 से जो घंटे की सुई है वो 7 पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो मतलब 4 से 5 के बीच में जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री हमने घुमाया तो 30 और 30 60 और 30 90, घंटे की जो सुई होगी वो कहाँ होगी? 7 पे होगी 90 डिग्री घुमाने के बाद। तो समय क्या होगा? 7, मतलब 7 उस समय बज रहे होंगे, ठीक है, 7 बजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7 बजे। समझ गए होंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा है तो ए बी डी बी बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ए बी बराबर इन्होंने यहां पर लिया है 27, ठीक है, तो ए बी क्या है? एक अल्फाबेट है, ठीक, 27 एक संख्या है। तो इसमें क्या किया होगा? इनकी नंबरिंग की होगी। जैसे ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का मैं क्यूब कर दूं, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब होता है 3 का 3 बार इंटू, तो 3 तक का 9, 9 3 हो जाएंगे 27। इस तरह से 27 आ गया। जैसे अगली हम संख्या देखें बीसी, बीसी तो बी का जो नंबर होता है 2, नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। सी का नंबर होता है 3, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 5। 5 का क्या करना है? क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 का 3 बार इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो 25 25 25 पंजे होता है 125। कुछ नहीं किया, इन्होंने जो अल्फाबेट दिए हैं इनकी नंबरिंग करना है और नंबरिंग करके आपको क्यूब कर देना है। जैसे सी डी है तो सी का नंबर होगा 3, डी का नंबर होगा 4, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 7, 7 का क्यूब कर देंगे, मतलब 7 का 3 बार इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 49, 7 करेंगे तो 343। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? ए बी डी बी का कर देते हैं। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ए बी डी बी, तो ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, डी का होगा नंबर 4 और बी का होगा 2। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, नंबरिंग याद होगी आप आसानी से कर पाओगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देना है, ठीक है, 4 और 2 होती हैं 6, 7 8 और 1 9। 9 का क्या करेंगे? वेरी सिंपल, क्यूब कर देंगे, ठीक है, क्यूब मतलब 9 का 3 बार इंटू, कितना होगा? नंबर नंबर 81, 81, 81 में 9 का फिर करेंगे तो 9 एकम 9, 9 का 8 में करेंगे तो 72, 81 में 9 का इंटू कर देंगे 729। यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है, सिंपल है। अल्फाबेट की नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ दिया, जोड़कर हमने क्यूब कर दिया, क्यूब किया तो आया 729, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, शिवानी है, एक पंक्ति है, उसमें शिवानी का जो स्थान है दोनों छोर से 23वां है। 23वें नंबर पर कौन है? शिवानी, ठीक है, आप दाएं से गिनो या बाएं से गिनो, शिवानी का जो नंबर है वो 23वां है। इसका मतलब क्या हुआ? शिवानी से पहले बाईं ओर 22 व्यक्ति होंगे, तभी तो 23वां नंबर शिवानी का आएगा, ठीक है। दाएं ओर से बात करें तो 22 दाएं ओर होंगे, तभी तो 23वां आएगा, क्योंकि दोनों छोर से 23 नंबर है उसका, ठीक है। तो इधर 22 इधर 22, कितने हो गए? 22 और 22 जोड़ देंगे 44, प्लस आपको शिवानी को भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 22 दाएं तरफ 22 बाएं तरफ, ठीक है, प्लस बंद करेंगे, शिवानी को जोड़ना पड़ेगा। 44 और 1 कितने होते हैं? 45, ठीक है। एक तरीका और क्या है? 23वां है, दोनों मतलब दोनों छोर से 23वां नंबर है, तो 23 का हम 2 में इंटू कर देंगे, दोगुना कर दो 23 का, केवल इंटू कर देंगे, 23 दूनी 40, ठीक है, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ गया? 45। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी समझ में आया हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 45, 45, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें, ठीक है। आपको 5 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आपको क्या करना है? अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना है। जैसे
कॉलेज, वेतन, स्कूल, नौकरी, बच्चा। तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चा होगा, यानी 5। ठीक है, फिर बच्चे के बाद में बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, स्कूल, यानी नंबर 3। ठीक है, स्कूल पास करने के बाद बच्चा कहाँ पर जाता है, कॉलेज, यानी नंबर 1। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर वो क्या करता है, नौकरी करता है, यानी नंबर 4। और नौकरी करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, यानी नंबर 2। ठीक है, तो सही अनुक्रम क्या होगा, 5 3 1 4 2। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, 4 ऑप्शन गलत हैं, किसी एक को काट के आप 5 3 1 4 2 कर लें। जैसे मान लो हमने बी कर लिया, 5 3 1 4 2। ठीक है, राइट आंसर होगा। प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।